कोई पार्टी आवाज़ उठाती है तो उसका नाम MIM है। दूसरे लोग चूड़ी पहन कर रहते हैं, उनके मुंह में आवाज़ भी नहीं आती कि माइनॉरिटी का वोट किसी का रखेल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं अयाज अहमद। मेरे साथ बिहार AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब मौजूद हैं। वो चूँकि चुनाव प्रचार करने आए हैं, गोपालगंज में चुनाव प्रचार चल रहा है। आपका किस तरह का समर्थन मिल रहा है? मैं समझता हूँ, जिन लोगों से मिला हूँ, जिन बस्तियों तक अभी चला हूँ, तो मुझे नौजवानों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, बुज़ुर्गों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं समझता हूँ कि किसान मज़दूर सबों के दरमियान में MIM के तई ये खुशी की लहर है। वो समझते हैं कि बरसों बाद मेरे दर्द की दवा, मेरे ज़ख्म के मरहम को लेकर कोई आया है, इसलिए हम बहुत पुरुमीद हैं और बहुत ही हौसलामंद हैं। अच्छा, जैसे महागठबंधन भी चुनाव लड़ी है, BJP भी लड़ रही है, साधु यादव की पत्नी भी लड़ी है, उसमें MIM अपने को कहाँ देख रहा है? ये तो हमारे लड़े, सबको ही लड़े। मैं समझता हूँ MIM अपने आप को बहुत मजबूत पा रही है। MIM के जो वोटर रहे हैं बुनियादी तौर पर, उनका जो बेस वोट है, वो ये समझते रहे हैं कि लोग वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। जितना वोट हमारा है उतना हिस्सा हमको चाहिए। इस मुल्क में वक़ार के साथ जीने के लिए मंदिर और मस्जिदों के मीनारे नहीं बल्कि क़यादत के मीनारों में हिस्सा होना चाहिए। यही वजह है कि सत्ते में साझेदारी वक्त की बड़ी पुकार है, उसके लिए हमारे नौजवान खड़े हो रहे हैं। अच्छा, काफ़ी दिनों से आरोप लगता रहा है कि AIMIM पार्टी जो है BJP का B टीम है। ऐसे में यहाँ भी नेता आरोप लगा रहे हैं। वो लगाएंगे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। मामला ये है कि जिनका चाल चरित्र खुद ही ठीक नहीं होता है, वो दूसरे पर आरोप लगाता है। कोई माई का लाल है जो इसका सबूत दे सकता है? बल्कि सच्ची बात यही है, पूरे देश के स्तर पर BJP के नापाक इरादों और उनके गैर आईनी अमल के खिलाफ कोई पार्टी आवाज़ उठाती है तो उसका नाम MIM है। उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। उसके अलावे दूसरे लोग चूड़ी पहन कर रहते हैं, उनके मुंह में आवाज़ भी नहीं आती। या दूसरे लोग ये कहते हैं कि भले ही है BJP इस तरह अक़लियतों के खिलाफ आवाज़ लगाती है तो ताकि अक़लियत का वोट डर के मारे मेरे आगोश में आ जाए। ये तो दोगले राजनीति लोग कर रहे हैं, मुनाफिकाना रविश, कि वो माइनॉरिटी को गाली सुनवाना चाहते हैं और उस खौफ के तई वोट उनका बटोरना चाहते हैं। यहाँ एक पूर्व विधायक है, उन्होंने वैसी के बारे में कुछ अपशब्द कहा था, क्या कुछ कहें? मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे कि जिनको अपने और गैर की तमीज़ भी नहीं, और जो ग़ुलामी में इस हद तक गिर जाए कि वो अपनों को भी गैर समझ कर बैठें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे राजद का नेता हो, जदयू का नेता हो, कोई अपने हम जात के बारे में इस तरह का जुमला नहीं बोलता, या फिर कोई सभ्य नेता किसी भी ज़ात के बारे में इस तरह का जुमला नहीं बोलता। इस तरह का जुमला बोलना दरअसल अपने आका को खुश करने के लिए किसी ग़ुलाम की आवाज़ हो सकती है, किसी शरीफ इंसान की नहीं। तो जैसे यहाँ गोपालगंज में पूर्व से जो माइनॉरिटीज़ है वो राजद के वोटर हैं, यानी अभी महागठबंधन के साथ, तो अभी MIM जब यहाँ से लड़ रही है तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा? देखिए, ये बात जहन से निकाल लीजिए कि माइनॉरिटी के वोट किसी की ज़मींदारी नहीं है, किसी की हकदारी नहीं है कि माइनॉरिटी का वोट किसी का रखेल नहीं है। अरे भाई, कल नहीं थे हम। मैं तो कहता हूँ, एक औरत के आगोश में बच्चा अगर नहीं है तो पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है। जब अपना बच्चा आगोश हो तो फिर दूसरों को भूल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि MIM आई है और उनके मसाइल पर बात करती है, तो अब दूसरे की तरफ जाने का सवाल कहाँ पैदा होता है? एक और सवाल कि आपके जो 4 विधायक थे वो राजद में चले गए थे, क्या वजह रही? अरे चले नहीं गए भाई, आप लोग प्रेस वाले लोग जुमला सही बोलिए। चले नहीं गए, वो लोग खींच लिए गए, खरीदे गए, डराए गए, धमकाए गए, प्रलोभित किए गए, उसके नतीजे में गए। पाँव छुड़वा कर वजारत दी गई तो नहीं जाएगा आदमी? नहीं देखे अब मेरे यहाँ से जाते जाते उसकी इज्जत का खाक में मिल गई। तो ये जलील लोग थे, बेज़मीर लोग थे, उनके चले जाने का आप कहेंगे कि मुझको वो लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप प्रचार प्रसार उनसे खुद पूछिए कि उनका ज़मीर क्या बोलता है, उनकी ज़बान क्या बोलती है। अच्छा, यहाँ से सीट आपकी निकल जाती है तो क्या करेंगे आप लोग? यकीनन है कि गोपालगंज के आवाम की जो उम्मीदें हैं और जो जायज़ उम्मीदें हैं, जो यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए पूरी पामर्दी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और पूरे बिहार के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ बनेंगे। क्या एक ही कास्ट की पार्टी है क्या, ये ऐसा लोग कहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने राजद के चीफ यादव हों तो माइनॉरिटी के लोग उसको वोट देने में कोई दिक्कत नहीं,
और MIM के चीफ मुस्लिम हो तो दूसरों को वोट देने में दिक्कत है, तो बताइए कॉमनल कौन है? अच्छा, बहुत पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जब बैरिस्टर अवैसी साहब जो सदन में कुछ कह रहे थे और उस टाइम कोई विवाद हुआ था जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब खड़े हुए, उसके बाद विवाद ख़त्म हो गया। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि राजद की तरफ से क्या कुछ हुआ? भाई, राजद की तरफ से क्या कुछ हुआ यह जग जाहिर है ना। अवैसी साहब से मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे लीडर थे जो सिर्फ गोपालगंज, छपरा और बिहार का ये मगरबी शुमाली हिस्सा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के कमज़ोर तबक़ात को बड़ी उम्मीदें थी, और एक ऐसे बहादुर सिपाही थे कि अपनी जान निछावर करके राजद की हुकूमत बनाई। लेकिन अफसोस कि उनके इंतकाल के बाद जैसी खबरें मिल रही हैं और जैसा सलूक उस पार्टी ने किया जिसके लिए उसने हुकूमत बनाने में सब कुछ लगा दिया, इसको देखकर तो सबको सदमा और अफसोस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैकफुट पर MIM को वो लोग सपोर्ट कर रहे हों? अब सवाल ये पैदा होता है, हम किसी के इंतकाम या किसी के दूसरे पहलू से हम कोई उम्मीद की तवक्को नहीं रखते। हम तो उसूली लड़ाई लड़ते हैं, हम उसूली बात करते हैं, और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित उन तमाम तर लोगों से जो लोग बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों से हम विनती करते हैं कि देश की सरहदों की हिफाजत भी ज़रूरी है और देश के संविधान की भी हिफाजत ज़रूरी है। संविधान न बचा तो देश भी नहीं बचेगा, और समानता का नारा सिर्फ संविधान के पन्नों में नहीं रहना चाहिए बल्कि समानता दिखना भी चाहिए। 75 साल की एक लंबी मुद्दत गुजरने के बावजूद भी समाजी सौहार्द, समाजी इंसाफ या सामाजिक समानता का जो रूपरेखा होना चाहिए वो अब तक नहीं मिल पा रहा है, उसको स्थापित करने का प्रयास। अवैसी साहब आएंगे प्रचार में? यकीनन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अवैसी साहब के प्रोग्राम चूँकि पहले से कई जगह तय थे, अब देखें उस प्रोग्राम में कटौती करके हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे लाइव सिटीज़ और हमारे साथ मौजूद थे बिहार के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब। तो कोई पार्टी आवाज़ उठाती है तो उसका नाम MIM है। दूसरे लोग चूड़ी पहन कर रहते हैं, उनके मुंह में आवाज़ भी नहीं आती। कि माइनॉरिटी का वोट किसी का रखेल नहीं है, कि गोपालगंज के आवाम की जो उम्मीदें हैं और जो जायज़ उम्मीदें हैं, जो यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए पूरी पामर्दी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और पूरे बिहार के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ बनेंगे।